कभी कभी जिंदगी की भागदौड़ में हम खुद को पीछे छोड़ आते हैं और तभी हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना पड़ता है, जहां सुकून भी है और ईमान की ठंडक भी। सूरज की सुनहरी किरणें सरसों के हरे भरे खेतों पर रक्स कर रही थीं और गांव के कच्चे रास्ते पर उड़ती धूल इस बात की गवाही दे रही थी कि कोई बरसों बाद अपनी मिट्टी की तरफ लौट रहा है। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते उमर और हानिया की आंखों में एक अजीब सा तजस्सुस था। शहर की ऊंची इमारतों और शोरो गुल से दूर ये खामोशी और ठंडी हवाएं उनके लिए बिल्कुल नहीं थीं। उनके वालिद अहमद साहब ने मुस्कुराते हुए बच्चों को बताया कि ये उनके दादा अब्बू का गांव है, जहां की हवा में अपनाइयत और खुलूस बसा है। इस बार वो पूरा रमज़ान यहीं गुजारने आए थे ताकि बच्चे शहर की मसनूई ज़िंदगी और हाईटेक सहूलियात से निकलकर रमज़ान की असल रूह और ईमान की मिठास को करीब से देख सके और उसे महसूस कर सके। गाड़ी जब मिट्टी के बने एक पुराने मगर कुशादा घर रहमत मंजिल के सामने रुकी तो उमर और हानिया दंग रह गए। सहन में लगे नीम के पुराने दरख्त के नीचे बाबा जी रहमत और दादी अम्मा तस्बीह पढ़ रहे थे। अपनों को सामने देखकर उनके चेहरे पर ऐसी खुशी दौड़ गई जैसे मुरझाए हुए फूल खिल उठे हों। दादी अम्मा ने बच्चों को गले लगाया तो उनकी खुशबू में एक अलग सा प्यार था। उन्होंने मोहब्बत से कहा कि वो जल्दी से हाथ मुंह धो लें क्योंकि उन्होंने ताज़ा लस्सी और घर का मक्खन तैयार रखा है और अभी सहरी की तैयारी भी तो करनी है। रात के आखिरी पहर जब पूरी दुनिया गहरी नींद में डूबी थी तो गांव की खामोश गलियों में ढोल वाले की वो मानूस आवाज़ गूंजी जिसमें एक अलग ही रूहानियत थी। रोज़ा रखो, अल्लाह की बरकतें समेटो। उमर की जब आंख खुली तो उसने देखा कि दादी अम्मा मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर पराठे बना रही हैं। धूल की धीमी महक और पकते हुए सालन की खुशबू पूरे सहन में फैली हुई थी। उमर ने हैरत से पूछा कि दादी अम्मा आप इतनी जल्दी क्यों उठ गईं और ये बाहर ढोल क्यों बज रहा है? तो दादी अम्मा ने प्यार से मुस्कुराकर बताया कि बेटा ये गांव का पुराना दस्तूर है जो हमें अल्लाह की याद दिलाने और सहरी के लिए प्यार से जगाने का जरिया है। सब मिलकर जब सहन में बिछी चटाई पर बैठे तो बाबा जी रहमत ने नसीहत की कि रमज़ान सिर्फ भूख प्यास का नाम नहीं बल्कि ये तो अपनी ज़बान और सोच को पाक करने और गरीबों का दर्द बांटने का नाम है। अगले कुछ दिन गुजरे तो बच्चों ने गांव के बाजार का सफ़र किया जहां उन्होंने देखा कि वहां दुकानदार तराजू में तौलते वक्त बड़ी एहतियात करते हैं और हर कोई एक दूसरे के काम आने में खुशी महसूस करता है। वहाँ एक बूढ़ा शख्स बाबा खैरो भी था जो हर साल रमज़ान में मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी का इंतज़ाम करता था, जिससे बच्चों को सीख मिली कि इंसानियत का कोई मजहब या इलाका नहीं होता। फिर एक दिन गांव के एक गरीब किसान शीदा चचा का बैल बीमार हुआ तो बाबा जी ने फ़ौरन उनकी मदद की और बच्चों को अमली तौर पर सिखाया कि रमज़ान में नेकी का रास्ता मस्जिद के दरवाजे पर ख़त्म नहीं होता बल्कि इंसानियत की खिदमत ही असल इबादत है। रमज़ान के आखिरी 10 दिन आए तो उमर और हानिया ने अपने जेब खर्च से गांव के यतीम बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदे और जब उन्होंने उन बच्चों के चेहरों पर वो खुशी देखी तो उन्हें समझ आया कि असल ईद तो बांटने में है। इस दौरान गांव के बूढ़े बाबा जी ने उन्हें एक और बड़ा सबक दिया कि बेटा याद रखना कि जिस तरह ज़मीन को सैराब करने के लिए बारिश की ज़रूरत होती है उसी तरह इंसानी दिल को अल्लाह की मोहब्बत और बंदों की खिदमत से सैराब करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला को दिखावा पसंद नहीं बल्कि वो तो सिर्फ तुम्हारे खुलूस को देखता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो दरअसल हम अपने ही दिलों के अंधेरों को दूर कर रहे होते हैं। उमर और हानिया ने पहली बार महसूस किया कि गांव की इस मिट्टी में जो सच्चाई है वो शहर की बड़ी बड़ी किताबों में भी नहीं लिखी हो सकती। चांद रात के वक्त जब पूरी बस्ती में चरागा हुआ और ढोल की थाप पर सब खुशियां मनाने लगे तो बाबा जी ने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा रमज़ान तो जा रहा है लेकिन जो हमदर्दी का सबक तुमने सीखा है उसे हमेशा अपने दिल में ज़िंदा रखना, क्योंकि जो इंसान दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लाता है अल्लाह उसकी अपनी ज़िंदगी को नूर से भर देता है। वो रात एक नई ज़िंदगी के आगाज़ की रात थी और उस सादा से घर के दस्तरखान पर जो सुकून था वो उमर और हानिया ने अपनी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था। अब वो वापस शहर तो जा रहे थे मगर अपने साथ गांव की वो मिट्टी की खुशबू और रमज़ान का वो अनमोल सबक हमेशा के लिए ले जा रहे थे और उनका ये अहद था कि वो अगले साल फिर इसी मिट्टी की तरफ लौट कर आएंगे। रमज़ान तो रुखसत हो गया मगर गाँव की इस मिट्टी से सीखा हुआ खिदमत और मोहब्बत का सबक उमर और हानिया के दिलों में हमेशा के लिए बसता रहा। याद रखिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और यही ज़िंदगी का असल हुस्न है। अगर आपको उमर और हानिया का ये रूहानी सफ़र पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी रमज़ान की इस खूबसूरत रूह को महसूस कर सकें।
और हाँ, ऐसी ही मज़ीद सबक आमोज़ और दिलकश कहानियों के लिए इंटरेस्टिंग कहानी ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे।